गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मॉर्निंग का 3 बजा है। कार निकाल के मैं जा रहा हूं मैडम जी को रिसीव करने के लिए, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं। तो मैडम जी का भी स्कूल छुट्टी हो गया है, साथ ही साथ कोमल का भी स्कूल छुट्टी हो गया है। तो गर्मी की छुट्टियों में वो घर आ रही हैं। 20-22 दिन अभी गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। शाम में बारिश का मौसम हुआ था, पर बारिश तो हुआ नहीं, लेकिन मौसम थोड़ा बहुत ठंडा जरूर हुआ है। और चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 3 बज चुका है, लेकिन अभी देख सकते हैं कि 3:22 हुआ है और जस्ट अभी मैं घर से निकला ही हूं। देख सकते हैं कि रोड की स्थिति किस तरह से है। अभी ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है, जिसके वजह से मुझे काफ़ी स्लो चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज मैं लेट हो जाऊंगा। अभी जस्ट वाइफ कॉल की हुई थी कि वो हजारीबाग पार कर चुकी हैं और हजारीबाग से कुज्जू का श्री राम चौक आने में मात्र उसको आधा घंटा का समय लगेगा। और मैं जहां पर अभी हूं यहाँ से मुझे जाने में आधा घंटा से ज़्यादा का समय लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरे पहुंचने से पहले मैडम जी वहां उतर जाएंगी और उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि कुज्जू का जो श्री राम चौक है, 4-5 साल पहले की अगर बात करें तो काफ़ी सुनसान हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में वहाँ पर काफ़ी हलचल रहती है। रात भर गाड़ियाँ चलती है, बसें चलती हैं। तो वहाँ पर चाय की काफ़ी सारी दुकानें खुल चुकी हैं। तो सिक्योरिटी का ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी अगर समय पर पहुँच जाते तो ठीक ही रहता। फाइनली NH-33 पहुँच चुके हैं। ये ओवरब्रिज से राइट लेकर के सामने में जा कर के श्री राम चौक है। अब देखते हैं कि मैडम जी पहले पहुंची हैं कि मैं पहुंच पाया हूं। मुझे तो जहां तक लग रहा है कि मैं ही पहुंचा हूं, क्योंकि अगर वो पहुंच गई होती तो अभी तक कॉल आ गया होता, और अभी तक कॉल नहीं आया है, मतलब मैं समय पर पहुंच गया हूं। अब रीज़न क्या है मेरे पहले पहुंचने का, ये तो उनसे पूछने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है उनकी बस थोड़ी सी डिले होगी, या तो फिर पैसेंजर वगैरह उतारने में कहीं थोड़ी सी लेट की होगी, जिसकी वजह से ही मैं जल्दी पहुंच पाया हूं। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही हैं। तो रोड के उस पार से बस आएगी उस तरफ से, तो बस तो इस तरफ रुकेगी नहीं, तो मैं कार उधर ही लगा लेता हूँ। थोड़ा सा इंडिकेटर दे लेते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ चहल पहल रहती है, ट्रक्स बस यहाँ रुकती हैं, चाय की दुकानें वगैरह हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। तो यहाँ पर गाड़ी लगा लेते हैं सबसे पहले। हाँ, ये सेफ जगह है। तो मैडम जी को आने देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को। मैडम जी इस रास्ते से आएंगे और फिर से वापस जाना है इस रास्ते में। अब दिक्कत होता नहीं है। रात के किसी भी टाइम पर आओ तो लोग यहाँ मिल जाते हैं, चाय की दुकानें खुली रहती हैं। फाइनली कोमल आ गई है, ये देखिए, और पीछे में मैडम जी भी हैं। और माँ बेटी दोनों का ड्रेस आज एकदम इक्वल सेम लग रहा है। और कैसे ऐसा हुआ कि तुम लोग से पहले हम पहुंच गए? हजारीबाग से टाइम लगता है 45-50 मिनट आने। कहीं बस रुकी थी क्या? नहीं, कहीं नहीं रुकी। तब नींद में तुमको पता नहीं होगा। तुम जब कॉल की होगी ना तो हजारीबाग से पीछे ही होगी। हजारीबाग में थी तो कहीं पैसेंजर उतार रहा होगा। पैसेंजर तो उतना नहीं उतारा, लेकिन लेट होता है, क्योंकि हर बार आते हैं ना तो लगता है कि अब पहुंचेंगे, और बहुत नींद आते रहता है। इसीलिए हजारीबाग पहुंच के उसको सूचना दे देते हैं श्री राम चौक उतार दीजिए। लेकिन जितना भी कंडक्टर लोग होता है ना, एक एक पैसेंजर का याद रहता है कि कौन पैसेंजर कहाँ पर बोला है। हमको टिकट नहीं दिया, फिर भी उसको याद है कि कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ा। टिकट कैसे नहीं दिया? टिकट नहीं दिए, टिकट नहीं दिया। सच्ची? हाँ, एडजस्ट करके लाया है क्या? नहीं, एडजस्ट करके नहीं। वो जो लिस्ट बनाता है ना पैसेंजर का, हाँ, उसमें मेरा नाम था ना, टिकट नहीं दिया। अच्छा, टिकट नहीं दिया। बोलता चलिए ना, आपको आपका सीट से कोई उठाएगा तो बताइएगा।
और कोमल, कितना दिन के लिए स्कूल छुट्टी है, समर वेकेशन? पहले 20 तारीख से 20 तारीख से लेके 17-18 तारीख तक। और इवनिंग क्लास चल रहा है अभी? अच्छा, ये समर वेकेशन में भी इवनिंग क्लास चलेगा क्या? सच्ची? तब तो क्लास मिस हो जाएगा। उसमें तो कुछ नहीं होता है, बस कंप्यूटर पढ़ाई होता है इम्पोर्टेंट नहीं है। और गेम्स, म्यूजिक एंड डांस, और क्या उसको इंग्लिश स्पोकन। ओ अच्छा, ऊंचा क्लास वाला लोग को थोड़ा सा नुकसान होगा। 12 तक बोला था। नुकसान है ना, अगर गर्मी का छुट्टी में लोग क्लास नहीं कर पाया तो ना। अच्छे है। हाँ, कुछ तो बच्चा लोग को एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। आग लगा के अपना ना ही कूड़ा कचरा रहता है, उसको जला देता है तो इतना गर्मी में आग तापेगा। हमको दिखा रहे थे, पूछे कोमल को क्या कम्बल ओढ़ते हैं। हाँ। दोगे। अच्छा हाँ, एक चीज और आप लोग को भी पता होगा तो सजेशन दीजिएगा। क्या दिक्कत हो रहा था तुम्हारा माथा में? अभी भी हो रहा है इधर, सुन जैसा लगता है, जैसे नहीं झिनझिनी भर जाता है पैर में, वैसे उसी तरह से। ज्यादा देर तक बैठे बैठे पैर जो वो नहीं हो जाता है, पूरा एकदम उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, झिनझिना जाता है, तो उस टाइप से होता है ना। कभी कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। मॉर्निंग टाइम थोड़ा कम लगता महसूस होता है, उसके बाद कोई डॉक्टर से दिखवाना पड़ेगा। देखते हैं इस बार का छुट्टी में रांची वगैरह गए तो वहाँ दिखवा लेंगे। चलिए पहले घर पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। तो बस घर पहुँचने ही वाले हैं। घर के पास में ही काफ़ी जंगल है, तो जंगल के अंदर में अभी हम लोग रुक गए हैं। और यहाँ इसलिए रुके हैं कि यहाँ पर ब्रश करने का जुगाड़ किया जा रहा है। मतलब यहाँ जो सखुआ के पेड़ हैं, साल के जो पेड़ हैं, यहाँ से दातुन तोड़ लेते हैं। मैडम जी दातुन का जुगाड़ में लगी हुई हैं। और गर्मी के दिन का सुबह का बात ही कुछ और होता है। गर्मी के दिनों में जितना सुबह होता जाता है, नींद उतनी गहरी होती जाती है। ये आपने भी महसूस किया होगा, उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन ड्यूटी करने वाले लोगों के लिए उठना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि उनको टाइम पर ड्यूटी जाना होता है। और ये देखिए आसपास का व्यू जो है वो कितना खूबसूरत है। और सामने में ही सड़क है, सड़क में ट्रैक्टर को आते जाते आप उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। ये ट्रैक्टर बालू की तस्करी के लिए जाती हैं। हमारे घर के पास में ही हमारे गांव का थाना है, और थाना का बगल से ही बालू की इतनी ज़्यादा तस्करी होती है ना कि क्या ही बताएं। इन लोग नींद हराम कर देता है, सोने नहीं देता है ट्रैक्टर वाला लोग। और बोला जाता है ना कि पुलिस जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा करप्ट है, वो एकदम से सही बात है। थाना के बगल से होकर की सारी गाड़ियाँ निकलती हैं। और यहाँ पर जो है सरकार को कितना ज़्यादा नुकसान होता होगा समझ सकते हैं। ये कोई लीगल तरीके से बालू का उठाव नहीं होता है। हमारे झारखंड में बहुत ही फेमस नदी है दामोदर नदी, और दामोदर नदी में कोयला के साथ साथ बालू का भी अपार भंडार है। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट खड़ा रहूँ तो कितनी गाड़ियाँ आएगी बालू से लदी हुई कि आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा किए हुए हैं, i20 को। ये देखिए आसपास का जो व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत। बड़े बड़े साल के जो हैं पेड़ हैं, और साल के पेड़ बड़े होने की वजह से इसका जो दातुन है ऊपर है, तो ऊपर चढ़ना संभव तो नहीं है। नीचे में मिल नहीं रहा है, तो 2-4 मिल गया है, काम चल जाएगा। बाद में कभी आएंगे तो तोड़ के ले जाएंगे। चलो, मिलेगा नहीं। हाँ, एक तो सखुआ का पेड़ से बड़ा बड़ा है, ठीक ना। और दूसरा इतना गर्मी है कि नीचे वाला सब इतना पतला पतला है कि रहिए नहीं पा रहा। एक बार यहाँ जाए, इधर भी तो नहीं है, इधर भी तो पौधा नहीं है। संभल के आना, बालू है, पैर फिसलेगा। हम तो आएंगे, उसका पता नहीं। ठीक से आना बेटा, इधर से लकड़ी को पकड़ते हुए आना। हाँ चलो, हो जाएगा तो काम चल जाएगा। दातुन और तोड़ना है, इस टाइप इधर में जाना होगा। चलो चलते हैं। हाँ, उधर ही गए। उधर ही गई थी। हाँ,
हाँ बच गए। ये देखो यहाँ आ गया। अंदर घुस गया। घुमाए। हाँ तो इसको तोड़ने के चक्कर में पत्ता में रहता है ना, तुम लोग उड़ उड़ के या गिर के अंदर घुस गया होगा। नहीं निकल रहा है, निकल दे। निकला। देखिए फुदक रहा है, ये देखिए हाँ। और जोर से नहीं कर दीजिए, मर जाएगा। अभी आप लोग को बता रहे थे ना बालू की तस्करी, ये देखिए। और एक गाड़ी पीछे भी है और एक जा रही है। पापा देखिए सिल्क का धागा। रात भर इन लोग परेशान कर देता है। पापा हाँ ये देखिए कोमल को क्या मिला है, कोकून। हमारे यहाँ इसको कोवा बोलते हैं। और इससे जो है सिल्क का धागा निकलता है, जिससे सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं और काफ़ी महंगी साड़ियाँ होती हैं। इसका जो धागा होता है काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट होता है ना। ये पापा भागलपुरी सिल्क, कांजीवरम सिल्क, अलग अलग सिल्क बनता है ना। पापा ये महुआ टाड़ का सिल्क तो महुआ टाड़ी सिल्क हो जाएगा। हाँ ये महुआ टाड़ का सिल्क से महुआ टाड़ी सिल्क हो जाएगा। चले। नीचे वाला जो पैंट है ना उसका पैटर्न एकदम सेम टू सेम है, केवल तुम्हारा ऊपर वाला कुर्ता का पैटर्न अलग हो गया और कोमल का जो ऊपर टॉप है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। इसका ये चेरी मेरी है सिनी मिनी है। सिनी मिनी। और चट्टे ये तो दर्जन लिए मन खाई अभी भी 4 को। हम तो पूरा तीन गाड़ी जो है केला केला महक रहा है। 4 केला भी बचा हुआ है। रखिए ना, ब्रश करके खाएंगे घर में। पता है अभी सूरज निकला भी नहीं है, और गर्मी गर्मी लगना शुरू हो गया है। इतना ज़्यादा गर्मी। अभी 7 बजते बजते गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया। और हम लोग का गांव में ये स्थिति है, चारों तरफ जंगल, खुला जगह है, यहाँ कोई प्लांट नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, इस तरह का गर्मी है। तो शहरों में क्या स्थिति होती होगी समझ में नहीं। बाप रे 7 बजे के बाद वहाँ से तुम लोग के वहाँ 45-46 डिग्री सेल्सियस जा रहा है ना, यहाँ पर 42-43 तक गया है। 45-46 हो जाता है, 47 हो जाता है। 47। अब क्या वो जो 2-3 दिन पहले जो नहीं हुआ था उस समय जानते हैं दरवाजा से बाहर से मुड़ी लगते थे ना, लगता था कि बाप रे जल जाएगा, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। मतलब ऐसे माथा निकाल के देख के और फिर माथा घुसा लेती थी क्या? बंद करो। और और ये टंकी का पानी पूरा गरम गरम आता था। हाँ। और नल वाला पानी लगता था जैसे एकदम उबला हुआ, ऐसे हाथ में रख ले आ जाता ना, तो वो ऐसे से हाथ झाड़ने लगता था। कि ठंडा का सिलेंडर से पानी गरम करके नहाते उतना गरम रहता था। उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा गर्म हो जाता होगा तो। फेंटना पड़ता था। ऐसे ऐसे हाथ धो लेते थे ना, ऐसे से करते थे, पोंछने के वजह ऐसे से हाथ करते थे। वो तो गांव में थोड़ा सा राहत है, चारों तरफ जंगल है, खुला एरिया है, फैक्ट्रीज नहीं है, प्लांट नहीं है, जिसके वजह से गांव में गर्मी रहने के बावजूद भी लोग क्या होता है ना कि दिन के टाइम में पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे आज के इधर उधर जो है समय निकाल लेता है तो गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। हालांकि गांव में लोग कूलर एसी बहुत कम यूज करता है। उसी समय पानी का भी किल्लत हो गया। पूरा महगामा में पानी सूख गया है ना, बोरवेल पूरा सूख गया है। मम्मी कूलर में डालने के लिए चापा नल से पानी लाते थे, पहला चापा ये ने अब सोई ने उसी समय हमको लू लग गया था पूरा। हाँ। 2 कंबल ओढ़ और देखिए गांव में सुबह सुबह का वाइब किस तरह से है। लोग घरों से बाहर निकल के और झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, मतलब साफ सफाई। गांव का रिवाज है कि सुबह सुबह जो है लोग अपना घर आंगन को लोग साफ सफाई करता है। शहर में थोड़ा लेट होता है, लेकिन यहाँ मॉर्निंग में ही हो जाएगा। वहाँ नहाएगा, धोआएगा, बाथरूम जाएगा, उसके बाद पूरा घर उर साफ करेगा। लेकिन गांव में सबसे पहले घर की साफ सफाई, झाड़ू, उसके बाद भी कुछ काम हो पाएगा। फिर से रनिंग हो गया ना,
फिर से हो गया रनिंग। मतलब फिर से चलने लगा। कुछ दिन बंद हो गया था, जो भी ओनर था उसके पास इसका दुकान में पूंजी का अभाव हो गया था। इसका दुकानों बंद कर दिया था। कौन दुकान? वो नाश्ता वाला दुकान जो था क्या? मुकेश वाला, हाँ बंद हो गया।